हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको पोजीशन ऑफ वर्ड बताने जा रहे हैं। पोजीशन ऑफ वर्ड यानी कि हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में जब हम अनुवाद करते हैं तो हमेशा देखते हैं कि इसके अंग्रेजी का अनुवाद जो होता है हिंदी के अनुवाद से अलग हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। वर्ड्स का स्थान चेंज हो जाता है, शब्दों का स्थान चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अंग्रेजी में अनुवाद करते समय शब्दों का क्रम क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, और हिंदी में शब्द का पोजीशन कैसा होता है। ठीक है, और क्यों होता है ये भी यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कर्ता, क्रिया, कर्म इस तरह के शब्दों को लेकर के हम वाक्य को बनाते हैं। और भी सारा वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं जिसको धीरे धीरे करके इसी में जानेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट करते हैं, जिसको एस से सूचित किया जाता है। वर्ब क्रिया को कहते हैं और इसको भी से सूचित करते हैं। कर्म जो है ऑब्जेक्ट को कहते हैं, इसको ओ से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये शब्दों को क्रम के जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस शब्द के क्रम को नहीं जानेंगे तो फिर ये क्रम को लिखने में गलती कर देते हैं और हमारा ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। तो हम यहाँ पे ट्रांसलेशन, मेनली ट्रांसलेशन को सिखाने जा रहे हैं। ट्रांसलेशन में शब्द का क्रम कैसे होगा और कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ और कब बदलता है ये हिंदी में शब्द का क्रम अंग्रेजी बनाते समय। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। यहाँ पे हमने लिखा है राम पढ़ता है। राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है पहले कर्ता है। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट है पहले, फिर क्रिया है। कहाँ? हिंदी के वाक्य में। ध्यान दीजिए, हिंदी के वाक्य में पहले कर्ता फिर क्रिया से बना है। राम पढ़ता है। और अंग्रेजी के वाक्य में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। राम रीड्स, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, यानी पहले कर्ता फिर क्रिया। कोई चेंजिंग नहीं है। आराम से समझ में आ रहा है, चेंजिंग नहीं है। तुम खेलते हो, यू प्ले, यहाँ भी चेंजिंग नहीं है। कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया, यानी सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। यहाँ देखो वह नाचती है, तो नाचती है सी डांसेज, तो यहाँ भी देखिए कोई चेंजिंग नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब। समझ में आ रहा है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, केवल अगर हिंदी वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया रहे तो कोई चेंजिंग नहीं, क्रम का कोई सवाल नहीं उठता है। ठीक है, लेकिन कर्ता और क्रिया के अलावा और भी कोई शब्द आ जाए तब चेंजिंग होने लगता है। जैसे इसके नीचे हमने लिखा है राम किताब पढ़ता है। देखिए इसमें हिंदी वाक्य में पहले कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है। ठीक, तो राम किताब पढ़ता है। और हिंदी के वाक्य में देखिए राम रीड्स ए बुक, हमने यहाँ पर लिखा है राम रीड्स ए बुक। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए पहले कर्ता है तो यहाँ भी पहले कर्ता है। ठीक, किताब है, कर्म है, जो कि यहाँ पे वर्ब आ गया है। कर्म के स्थान पे वर्ब आ गया, यानी वर्ब, यानी पहले वर्ब हो गया फिर बाद में कर्म चला गया है। तो इस तरह का चेंजिंग है। यह चेंजिंग सही, अगर वर्ड्स का स्थान सही नहीं रखे तो फिर हमारा इंग्लिश का वाक्य गलत हो जाता है, इंग्लिश सेंटेंस गलत हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी भाषा का अपना अपना विशेषता होती है। इंग्लिश का विशेषता है कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाए, और हिंदी का विशेषता है कर्ता कर्म तब क्रिया लिखा जाए। ठीक है, तो इस तरह से चेंजिंग होता है। तो कोई भी भाषा है, सभी भाषा का अपनी अपनी विशेषता होता है और वो अपनी विशेषता के अनुसार चलता है। ठीक, हमारा अंग्रेजी का विशेषता है सब्जेक्ट फिर वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, और भी दूसरा अगर शब्द आता है तो सब्जेक्ट वर्ब वह शब्द होता है। तो इस तरह से होता है। और यहाँ पर हिंदी का वाक्य का भी एक विशेषता क्या है इसमें कि पहले कर्ता लिखते हैं, फिर कर्म, फिर क्रिया, फिर जैसा जैसा शब्द आता है जो जहाँ रखा जाता है वैसे लिखा जाता है। ठीक है, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी के अपनी अपनी विशेषता के कारण ही यह वर्ड्स का चेंजिंग, यानी ये पोजीशन ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स चेंज किया जाता है, पोजीशन उसका चेंज किया जाता है वर्ड्स का। ठीक है, तो हम यहाँ पर इतना बात समझ रहे हैं कि कैसे चेंज हुआ और चेंज होते जाता है। अब देखते हैं कि और भी कई सारे चेंज होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को लिखा है। ऑब्जेक्ट से पहले ठीक एक आर्टिकल्स लिया है, यहाँ भी यहाँ भी। ठीक है, तो अंग्रेजी में हमने लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आर्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं?
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आर्टिकल्स प्लस ऑब्जेक्ट। आपको बता दें कि इस तरह से अंग्रेजी का वाक्य बना है, ठीक। और हिंदी का वाक्य में देखिए कर्ता कर्म क्रिया बना है। चलिए जानते हैं इसको सब्जेक्ट वर्ब और आर्टिकल्स ऑब्जेक्ट का प्रयोग में क्या है। चलिए दूसरा वाक्य यहाँ पर हमने लिख रखा है, मोहन चिट्ठी लिखता है, राधा गाना गाती है, वह सोहन को पढ़ाता है, मैं तुमको प्यार करता हूँ। इस तरह से वाक्य लिखा है। हिंदी के वाक्य में चेंजिंग अंग्रेजी और हिंदी के शब्द का स्थान को तो हम देख लिए। यहाँ पर देखिए पहला वाक्य को बनाया है, मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन चिट्ठी लिखता है। तो जानते हैं अभी हम आपको बताए हैं कि अंग्रेजी के वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का स्थान होता है, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का स्थान होता है, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब तब ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक। तो सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट, इसको पहचानने के लिए हमने आपको पहले वीडियो में बता चुका है। अगर नहीं देखा है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, समझ में आने लगेगा। यहाँ पर दूसरा है, राधा गाना गाती है, तो राधा सिंग्स ए सॉन्ग। पहले राधा सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है और सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह वह सोहन को पढ़ाता है, तो यहाँ पे ही टीच सोहन, और मैं तुमको प्यार करता हूँ तो आई लव यू। इस तरह से हमने लिख लिया। आपको बता दें कि अंग्रेजी के इंग्लिश में कभी भी हम वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अंग्रेजी कभी भी कोई भी वाक्य बनाया जाता है तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। कुछ जैसे कोई सिंगुलर कॉमन नाउन रहता है, कोई सिंगुलर, जैसे यहाँ पे देखिए ए लेटर, ए सॉन्ग, इससे पहले भी हमने ए का प्रयोग को दिखाया था, तो ए का प्रयोग किया था। तो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल्स नियम के अनुसार लगता है। आर्टिकल्स ए, एन या द जो है वह नियम के अनुसार लगता है, नियम के अनुसार जरूरी है लगाना, ठीक है। नियम के अनुसार जरूरी है कि आर्टिकल्स लगेगा। तब ऐसे स्थिति में आर्टिकल्स जो है नाउन के ठीक पहले लगाया जाता है, नाउन के ठीक पहले। जैसे लेटर नाउन है, नाउन के ठीक पहले लगाया क्या, ए, आर्टिकल्स। फिर सॉन्ग के ठीक पहले क्या लगा है, ए, जो कि आर्टिकल्स है। तब हमारा वाक्य का रचना बदल जाता है, तब हमको लिखना पड़ता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या होगा, आर्टिकल्स प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से बदलता है। तो हम यहाँ पे देखें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। यहाँ हम अफर्मेटिव के लिए बता रहे हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं और भी उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा शब्द आता है हिंदी वाक्य में और अंग्रेजी में कहाँ चेंज होकर के लिखाता है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्या है उसमें। देखिए यहाँ कि अगर वाक्य हम अभी बताएं कि अंग्रेजी का वाक्य का निर्माण सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से होता है, यानी इंग्लिश में वाक्य का निर्माण सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर आर्टिकल्स रहे तो ऑब्जेक्ट के ठीक पहले आर्टिकल्स आता है, ठीक है। तो इससे होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट के बदले, अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बदले में या ऑब्जेक्ट के स्थान पर कॉम्प्लीमेंट आ जाए, कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक आ जाए, तब आर्टिकल्स, तब कॉम्प्लीमेंट होता है, तब उसका रूप बदल करके आर्टिकल्स कॉम्प्लीमेंट, यानी ऑब्जेक्ट का जगह कौन ले लेता है, कॉम्प्लीमेंट। अर्थात सब्जेक्ट वर्ब आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट के जगह पर कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है वह लड़का है, वह लड़का है, तो यहाँ पे देखिए कि वह सब्जेक्ट है जिसको हम ही लिखते हैं, ठीक। उसके बाद इसके सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं, तो ही इज, ठीक है। उसके बाद क्या है, लड़का, लड़का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं कॉम्प्लीमेंट है, तो ही इज ए बॉय। समझ में आ गया, यानी पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आर्टिकल्स, फिर कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है, यानी कि आर्टिकल्स के जगह पर क्या होगा, आर्टिकल्स के बाद क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के जगह पर कॉम्प्लीमेंट रहने पर। ठीक उसी तरह इसको बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, पहले वह को लिखेंगे तो सी, क्योंकि लड़की है, उसके बाद इज इसके साथ और ए गर्ल, ठीक।
इसी तरह से तुम विद्यार्थी हो तो क्या लिखेंगे, यू, इसके साथ आर का प्रयोग, और ए स्टूडेंट। ठीक है। ठीक इसी तरह यह सेब है तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज एन एप्पल। इस तरह से तो देख लिए, अगर सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट के जगह पर कॉम्प्लीमेंट आता है या ऑब्जेक्ट के बदले कॉम्प्लीमेंट आता है तो ऑब्जेक्ट का जगह कॉम्प्लीमेंट ही लेते हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब तो रहेगा, ऑब्जेक्ट के जगह पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ पा रहे हैं कि जब भी आपको ध्यान में रखना होगा कि अंग्रेजी का वाक्य का अनुवाद यानी इंग्लिश में जो ट्रांसलेट होता है हिंदी का, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के जगह पर अगर कॉम्प्लीमेंट आया तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट के जगह पे, यानी जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखते थे वहाँ कॉम्प्लीमेंट होगा। आर्टिकल्स है तो कॉम्प्लीमेंट के ठीक पहले आर्टिकल्स लगेगा, ये नहीं कि बाद में लगाएंगे। ठीक है। तो अगला देखते हैं इसके बाद और कौन सा शब्द आता है जिस देखिए, यदि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के ठीक पहले एडिजेक्टिव रहेगा, ठीक ना, ऑब्जेक्ट और या कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट हो चाहे कॉम्प्लीमेंट हो, उसके ठीक पहले ऑब्जेक्ट एडिजेक्टिव रहता है, तब उसका बनावट इस तरह से हो जाता है, सब्जेक्ट वर्ब आर्टिकल एडिजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ पे देखिए, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का है, इसमें कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल्स है, सब आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको बनाया कैसे है हमने, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर आर्टिकल्स तब एडजेक्टिव तब ऑब्जेक्ट चाहे कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। ठीक इस तरह से सीता एक अच्छी लड़की है तो क्या बनाएंगे, सीता इज ए गुड गर्ल। ठीक है, सीता इज अ गुड गर्ल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सीता एक अच्छी लड़की है तो पहले सीता सब्जेक्ट को लिए, फिर वर्ब को लिए, फिर आर्टिकल्स को लिए, फिर किसको लिए, ए गुड गर्ल। ठीक है। तो इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यह एक सुंदर फूल है तो इसको बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि क्या लिखेंगे, दिस इज, उसके बाद एक सुंदर फूल, ए गुड सुंदर का ब्यूटीफुल, फ्लावर। ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते हैं कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर आर्टिकल्स फिर एडजेक्टिव तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। इस तरह से अब देखिए, कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट के जगह पर सिर्फ एडजेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्ट हो चाहे कॉम्प्लीमेंट हो, उसके जगह पर सिर्फ एडजेक्टिव आ जाता है, तब हम वाक्य को जब बनाते हैं तो उसका बनावट ऐसे होगा, वह जैसे यहाँ पे हमने लिखा वह नेक है, वह नेक है तो क्या लिखेंगे, ही इज जेंटल। कलम लाल है तो क्या लिखेंगे, द पेन इज रेड। इस तरह से वह अच्छी है तो सी इज गुड। समझ में आ रहा है। तो हम जब ऑब्जेक्ट के जगह पर एडजेक्टिव हो यानी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के जगह पर एडजेक्टिव हो, जबकि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेगा, तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा एडजेक्टिव, तो सिर्फ उसके जगह पर ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव को ही रखेंगे, ना कि खोजेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट को रखना है ना, जो रहेगा उसी को रख देंगे। ठीक है। तो इस तरह से जब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के पहले एडजेक्टिव लगा रहे तब वाक्य को बनाने के लिए हमको यह नियम को ध्यान में रखना होगा कि सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर वर्ब फिर आर्टिकल्स तब एडजेक्टिव तब कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। इस तरह से यह याद रखना होगा। ठीक है, तब इंग्लिश का वाक्य बन पाएगा। चलिए आगे और भी देखते हैं। तो यहाँ पे देख लिए कि सब्जेक्ट वर्ब
आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। जब ऑब्जेक्ट के जगह कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के जगह जब एडजेक्टिव ले लेता है, ऑब्जेक्ट का जगह जब एडजेक्टिव ले लेता है, तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, ये है नियम, इसको याद रखना होता है। ठीक, तो सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, अगर वर्ब के जगह पर ऑब्जेक्ट के जगह पर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव के साथ साथ अगर एडवर्ब भी आ जाए तब क्या होगा। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव के साथ साथ एडवर्ब भी आ जाए तब उसका बनावट ऐसा हो जाता है वाक्य का। उसका वाक्य का बनावट इस तरह से, सब्जेक्ट वर्ब आर्टिकल्स एडवर्ब एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट और या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उदाहरण में हम लिखा है वह एक बहुत तेज लड़का है, तो ही इज, देखिए पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर आर्टिकल, तो ए आर्टिकल्स इसको देख करके लगाते हैं ए, और वेरी तब एडजेक्टिव गुड, तब ऑब्जेक्ट तो या कॉम्प्लीमेंट तो बॉय, तो ही इज अ वेरी गुड बॉय। इस तरह से वह बहुत गरीब आदमी है, तो क्या लिखेंगे, ही सब्जेक्ट फिर इज वर्ब फिर आर्टिकल्स तो ए, फिर एडवर्ब तो वेरी, फिर पुअर मैन। इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, आपको यह नियम के अनुसार इस तरह से आप याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद अगर वर्ब के बाद अगर कोई आर्टिकल्स है तो आर्टिकल्स, फिर आर्टिकल्स के बाद भी कोई अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब को लिखेंगे, एडवर्ब के बाद भी कोई एडजेक्टिव है तब एडजेक्टिव को लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं। ठीक है, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा। अगर हम कहते हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब को लिखने के बाद आप हमेशा सीरियल से जाइएगा, जहाँ की आर्टिकल्स लगा हो वहाँ से, तो आप सब्जेक्ट और वर्ब लिख लिए, ये सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। अब देखिए यहाँ से एक बहुत अच्छा लड़का। ठीक है, तो इधर से सीरियल से हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, तो सब्जेक्ट यानी पहले इसको सब्जेक्ट को, फिर इसको वर्ब को, उसके बाद यहाँ से सीरियल से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वह बहुत अच्छा आदमी है, तो पहले सब्जेक्ट फिर ये वर्ब को लिख दिए, उसके बाद यहाँ देखिए ए वेरी गुड मैन। ठीक, तो इस तरह से हम लिखते हैं। आपको बता दें कि यह इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस रहता है तो पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट तब ऑब्जेक्ट लिखाता है, इंटरोगेटिव रहता है तब। इंटरोगेटिव नहीं है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का स्थान आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का स्थान आता है। इन दोनों के बीच वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई शब्द आता है तो पहले उसका स्थान आ जाता है, ऑब्जेक्ट का स्थान आगे चला जाता है। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि वाक्य का निर्माण होता है अंग्रेजी का। तो हम यहाँ पे इंग्लिश में वाक्य का निर्माण में कैसे चेंज होता है, स्थान, शब्द का स्थान, इस चीज़ को सीख रहे हैं। हमारे ख्याल से बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में तो ये सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सेंटेंस जब इंटरोगेटिव में होता है तब बदल जाता है। इंटरोगेटिव में यानी कि वैसा सेंटेंस जिससे कि हमको पता चले कि कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है यानी प्रश्न कर रहा है, तो वैसे सेंटेंस में वर्ब का स्थान पहले, तब सब्जेक्ट, तब ऑब्जेक्ट का स्थान आता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है क्या तुम बीमार हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्या तुम बीमार हो, तो पहले वर्ब को रखते हैं, वर्ब को यानी आर यू इल, पहले वर्ब
फिर सब्जेक्ट, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट और तब हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, पढ़ता है तो इज ही रीड, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट तब ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, तो क्या तुम पढ़ते हो, क्या हुआ पढ़ता है, क्या तुम बीमार हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम आते हो, इस तरह से कोई भी सेंटेंस आता है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको वह पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, यानी जब भी ऑब्जेक्ट ये रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस तो वर्ब सब्जेक्ट तब ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ता है, यहाँ पे डॉज ही रीड ऐसे होगा। ठीक, क्या वह पढ़ता है तो डॉज ही रीड। ठीक, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब आएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस का, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी वर्ब का स्थान सब्जेक्ट के बाद ही होता है। वर्ब का स्थान सब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे आप सफल हो तो पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट, तो मे यू बी सक्सेसफुल, मे यू बी सक्सेसफुल, ईश्वर तेरा भला करे तो मे गॉड ब्लेस यू, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर दूसरा शब्द को लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो याद रखिए पहले वर्ब को लिखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट। कभी भी जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट तब ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से हमारे ख्याल से पोजीशन ऑफ वर्ड अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा से समझ में आ रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।